नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश से पूर्व सांसद एवं प्रख्यात अभिनेत्री श्रीमती जयाप्रदा जी से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों पर दोनों के बीच में सार्थक चर्चा हुई। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को लाडवा के शिवाला रामकुंडी में आयोजित लोहड़ी एवं मकर संक्रांति समारोह में सम्मिलित होकर उपस्थित सभी परिवारजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्सव समाज में एकता, उत्साह और सकारात्मकता का संचार करते हैं और उनका कि ईश्वर से उनकी यह प्रार्थना है कि यह पावन पर्व प्रदेश में लगातार विकास, समृद्धि, सौहार्द और हर परिवार वाले के जीवन में खुशहाली लेकर आए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पंजाब के समराला स्थित चहला गांव के प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री सैनी ने शिव शंभू से देश और प्रदेश के सभी परिवार वालों के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर खुशहाली की प्रार्थना की। इसके साथ ही साथ समराला में भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता बंधुओं से उन्होंने स्नेहिल भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना। सीएम सैनी ने कहा कि हमारा प्रत्येक जुझारू कार्यकर्ता पंजाब में संगठन की मजबूती और जनसेवा के संकल्प को लेकर पूरी तरीके से समर्पित है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री सैनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूरे विश्व को भारतीय युवाओं की मेधा और ऊर्जा से परिचित कराने वाले स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर माल्यार्पण करना उनके लिए बेहद सौभाग्यपूर्ण बात है। अमेरिका में वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर उन्होंने देश के युवाओं को जो प्रेरणा दी वो अनंत काल तक याद की जाएगी। एक अन्य संदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा कि भारतीय संस्कृति के गौरव और आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन एवं सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की अनंत शुभकामनाएं। स्वामी जी के विचार मात्र शब्द नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का मंत्र है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम अपनी युवा ऊर्जा को समाज सेवा और विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ने का प्रण लें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को गुरुग्राम में भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप न्यास द्वारा निर्मित विवेकानंद आरोग्य केंद्र में नवनिर्मित प्रेम सागर हृदय रोग चिकित्सालय का लोकार्पण किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये चिकित्सालय हृदय रोग से पीड़ित असंख्य लोगों के लिए आशा और जीवन का संबल बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लगातार यही प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हो, सुलभ हो और प्रभावी हो ताकि कोई भी नागरिक इलाज से वंचित न रह सके। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पंजाब के लुधियाना जिले के खन्ना में भाजपा प्रधान सरदार भूपेंद्र सिंह चीमा के निवास पर समर्पित कार्यकर्ता बंधुओं से स्नेहपूर्ण भेंट की। सीएम सैनी ने कहा कि हमारे कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता साथियों का उत्साह, निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण सदैव नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। इससे पहले मुख्यमंत्री सैनी ने लुधियाना में ही आम जनता से स्नेहियल भेंट की और सभी के स्नेह और आत्मीय स्वागत के लिए हृदय से उनका आभार जताया।
चलिए अब सीधा रुख करेंगे गुरुग्राम का, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। ये आज हम सब की आंखों के सामने है, जिसकी चर्चा देश के 140 करोड़ लोग वो देख करके करते हैं कि भारत बदल रहा है। साथियों, उसी कड़ी में हमने भी ये संकल्प लिया है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प के साथ हरियाणा भी कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ गति से आगे बढ़ेगा। साथियों, हमने 24 दिसंबर को भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पंचकुला में हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 उसको लॉन्च करवाया और उसके ऊपर हमने पिछले दिनों यहीं गुरुग्राम के अंदर एक कार्यशाला भी की। 47 में हरियाणा क्या होगा, उसका विजन, उसकी सारी रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे शिक्षाविद, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रबुद्धजन जिन्होंने आकर के पूरा दिन उसके ऊपर चर्चा की और उन्होंने सुझाव दिए ताकि हम हरियाणा को 2047 का एक मजबूत हरियाणा, सशक्त हरियाणा, उसको हम खड़ा कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के अंदर, उन्होंने अपने वक्तव्य में कई बार इस बात की चर्चा भी की है कि हरियाणा भारत का एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा। तो साथियों, हमने उस दिशा में मिलकर के काम करना है। आज जो ये पूर्व बजट परामर्श के बीच में हम एकत्र आए हैं और ये लगातार हर वर्ष हम प्रदेश के लोगों से, अलग अलग वर्ग, अलग अलग सेक्टर के लोगों से मिलकर के हम उनसे सुझाव आमंत्रित करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव उनके आते हैं और उसका लाभ प्रदेश के जन को मिलता है। और सरकार की जो सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट ये जनता का होना चाहिए। साथियों, हम देखते थे कि लोग इस बात की चर्चा करते थे कि सरकार ने अब ये बजट पेश किया, परंतु अब प्रदेश के लोगों को लगता है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट हमारा है। और यही सुशासन है। जब प्रदेश का जन, देश का जन एक बात बोले कि सरकार मेरी है, जब उसको लगने लगता है कि सरकार मेरी है, तो यही सुशासन है। और सुशासन की इसी गति के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि शिक्षा भी समाज की आत्मा होती है। हम सब जानते हैं कि यह वह नींव है जिस पर आने वाली पीढ़ियों का चरित्र, कौशल, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की चेतना खड़ी होती है। साथियों, हम सभी भली भांति जानते हैं कि जैसी शिक्षा होगी वैसा ही भविष्य बनेगा। हम सब इस बात को जानते हैं। हरियाणा का उज्जवल भविष्य, आत्मनिर्भर और विकसित भविष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही ये संभव है। साथियों, मुझे भी खुशी है, हमारा मानना भी है कि आज के बच्चे कल के वैज्ञानिक, शिक्षक, उद्यमी, खिलाड़ी और प्रशासक, राष्ट्र निर्माता उन्हीं में से ही बनते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं। इसीलिए शिक्षा में किया गया हर निवेश वास्तव में राष्ट्र के भविष्य में किया गया निवेश है, ताकि राष्ट्र हमारा मजबूती से वो आगे बढ़े, आगे खड़ा हो। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछले 5 मार्च 2025 को चंडीगढ़ में हमने शिक्षा जगत के साथ साथ 2025-26 को लेकर के विस्तृत विचार विमर्श चर्चा हमने किया था। वह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी और मार्गदर्शक